नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयदीप है। इस समय मेरे साथ ग्रेविटी के आदित्य हैं, जिन्होंने जेई मेन फेज 1 में सिटी टॉप करके न सिर्फ ग्रेविटी का नाम ऊंचा किया है बल्कि अपने माता पिता को भी बहुत प्राउड फील कराया है। आइए इनसे बात करते हैं कि सिटी टॉप करने पर इनको कैसा महसूस हो रहा है। सो आदित्य, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपने लखनऊ शहर को में टॉप किया है। सिटी रैंक 1 है आपकी और आपने जेई मेन्स में जो परफॉर्मेंस किया है वो आउटस्टैंडिंग है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सिटी रैंक 1 पाने के बाद आपको क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा हो जाएगा। मतलब लगा था कि अच्छी 99 परसेंटाइल से ऊपर आएगा, मगर ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों उम्मीद नहीं थी? जो सपोर्ट सिस्टम एजुकेशन में होता है जनरली, जो ग्रेविटी से आपको सपोर्ट मिला है, इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिन्होंने आपको बहुत हेल्प की इस सिटी रैंक 1 तक पहुंचने में? ग्रेविटी के स्पेशल मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें जो है वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो है पूरा आपका जो है सिलेबस को कवर करते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें जो है एक एक डिटेल को जो उन्होंने पकड़ा था, छोटी से छोटे कॉन्सेप्ट को। अगर आपका कोई भी एक लाइन भी अगर तैयार नहीं है तो अगर आप उसको एक बार स्टडी कर लेंगे, एक बार उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ वो कमी है और आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ जरूर पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बात की मॉड्यूल्स की कि मॉड्यूल बहुत डिटेल्ड हैं, बहुत फोकस्ड हैं, सिलेक्शन ओरिएंटेड हैं, मगर किताबें अपने आप में सब कुछ कह नहीं पाती, तो उनको समझाने के लिए किसी एक टीचर की जरूरत भी होती है। तो कहीं ना कहीं मॉड्यूल के साथ साथ टीचर्स का रोल भी रहा होगा। तो आप अपने टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ग्रेविटी की वो टीम जिन्होंने आपको पढ़ाया, तैयार किया, उनकी क्या भूमिका थी? उनकी भूमिका सबसे बड़ी थी। गुरु ही हैं वो। पूरी उन्होंने मुझसे ज्यादा मेहनत उन्होंने की है। मुझे कभी कभी तो लगता है कि अगर वो नहीं होते तो इतनी अच्छी रैंक ही नहीं आती। मुझे दिन से रात तक वहीं बैठा के पढ़ाया है। मुझे लगभग पूरा हर एक मैनर पे, हर एक डिटेल पे उन्होंने अटेंशन ज्यादा दिया। आपका कहने का मतलब है कि जो आपका शेड्यूल टाइम होता होगा वहां पे पढ़ने का, उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा टाइम रुकते थे और टीचर्स आपके साथ रुक करके 1 to 1 मेहनत करते थे? मेरे साथ ही नहीं, और भी बच्चे थे, सब पे बहुत बढ़िया फोकस रहा है। अच्छा, एक चीज और आगे से पूछना चाहूंगा कि जो टेस्ट का सिस्टम होता है, जिससे कोई भी इंस्टीट्यूट अपने पढ़ रहे बच्चों की क्षमता के बारे में जानता है, उनकी परफॉर्मेंस, उनके प्रिपरेशन लेवल के बारे में जानता है, तो टेस्ट का क्या सिस्टम था ग्रेविटी में, कुछ बताएं डिटेल में। टेस्ट जो है वीकली बेसिस पर होते थे। जैसे हर मंडे को टेस्ट होता था और जल्द से जल्द पॉसिबल उसका रिजल्ट निकाला जाता था टिल वेडनेसडे। उससे ये हेल्प हुई कि मैं अपने प्रोग्रेस को वीक बाय वीक रिकॉर्ड कर पा रहा था कि कहाँ मेरी क्या गलती है, किस जगह मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, कहाँ मेरा कॉन्सेप्ट वीक है। इस सब में जो है बहुत एक्सटेंसिव क्लैरिफिकेशन था। अच्छा, जैसे टेस्ट हो जाता है तो टेस्ट के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको पता चलता होगा कि आपने बहुत सारे सवालों के जवाब सही दिए हैं, मगर बहुत से सवाल हैं जो जवाब आपने गलत दिए हैं। तो क्या टेस्ट पेपर के बाद उस टेस्ट पेपर पे कोई डिस्कशन भी होता है? हाँ, टेस्ट पेपर पे डिस्कशन होता है। क्लासेस अलग से रखी जाती हैं ताकि हम उस पेपर में जो गलत हुआ, जो छूटा, उसको जो है बहुत डिटेल्ड मैनर पे उस पे फोकस किया जाए। ओके। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा आदित्य यहाँ पर कि जैसे आपने बताया कि टेस्ट हो जाने के बाद टेस्ट में जो भी डाउट्स होते थे या जो भी सवाल आप गलत करते थे, टीचर्स उनको आपके साथ बैठ करके पूरे दिन सॉल्व करते थे, आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते थे। क्या रिवीजन जैसा भी कुछ होता है? हाँ, रिवीजन क्लासेस हुई। 2 साल पहले इन्होंने पूरी मेहनत से मुझे पूरे कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन उसके बाद जब आखिरी मेरे ख्याल से 3 महीने बचे थे तो इन्होंने फिर से जो टॉपिक्स मुझे खराब लगते थे, जो मुझे कमजोर लगते थे अपने, उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। उन्होंने जो है मेरे इनपुट की भी वैल्यू रखी उसमें, और उसके बाद मुझे भी जो है उसमें पूछा कि कहाँ गड़बड़ लग रहा है और उसको फिर से पढ़ाया। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पर कमजोर होते थे उन कमजोर पॉइंट्स को ढूंढ करके उस पर, जहां तक मेरा सोचना है, जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि उस पर काउंसलिंग भी होती थी। बिल्कुल। आपका मॉरल बूस्टअप भी किया जाता था, आपको मोटिवेट भी किया जाता था। तो क्या इस तरह के सेशन रेगुलर होते रहते हैं? हाँ, बिल्कुल रेगुलर होते हैं ऐसे सेशन। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे आमतौर पर मैं जानता हूँ, मैंने सुना भी है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इस तरह के एग्जाम से ठीक पहले टेस्ट सीरीज जैसी चीजों का प्रोविजन करते हैं, मगर मुझे ऐसा सुनने में कई बार आता भी है कि बहुत सी जगहों पर टेस्ट सीरीज जैसी बात तो होती है, मगर ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता जहां पर लगातार टेस्ट किए जा सके, टेस्ट कंडक्ट करके उसके रिजल्ट के बेसिस पे बच्चों को और आगे बढ़ाया जा सके, मोटिवेट किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। तो ग्रेविटी में जो टेस्ट सीरीज होती है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? ग्रेविटी में जनवरी
मेंस के लिए अराउंड दिसंबर, मिड नवंबर से हम लोग को जो है मिड नवंबर से अराउंड 10 दिसंबर तक हर 2 दिन पे एक टेस्ट दिया जाता था जी। उसका डिस्कशन जो है अगले दिन होता था जी। फिर 10th से या 12 दिसंबर से उसमें जो है उन्होंने रोज टेस्ट देना शुरू कर दिया। तो हम लोग लगभग टिल द एंड, टिल जनवरी मेंस हम लोग नियरली 25 to 30 टेस्ट दे चुके थे। बहुत अच्छी बात है। आपका कहने का मतलब है कि अगर टेस्ट सीरीज नवंबर 15 से शुरू हुई तो कहीं ना कहीं सिलेबस 15 नवंबर से पहले खत्म हो गया। हाँ, सिलेबस 15। वेरी गुड। ऐसा तो नहीं था कि बहुत तेज भी चले वो पढ़ाई में? नहीं, बहुत आराम से एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझा। अच्छा, मतलब आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिला, टाइम टेबल फॉलो हुआ, सिलेबस ऑन टाइम फिनिश हुआ, टेस्ट सीरीज ऑन टाइम कंडक्ट हुई ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो पाए। कुछ और बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल चलते चलते पूछना चाहूंगा खासतौर पे अपने व्यूअर्स के लिए, वो ये कि 2020 में अभी अप्रैल में जेईई मेन फेज 2 बाकी है, तो अगले 2 से 2.5 महीने में अगली स्ट्रेटेजी आपकी क्या है? क्या आप इस लखनऊ टॉपर रैंक को इंडिया टॉपर रैंक से एक्सचेंज करने वाले हैं? और अगर ऐसा सोच रहे हैं, प्लान करें, जैसे कि सभी चाहते हैं कि वो हाईएस्ट स्कोर करें, टॉप रैंक करें, तो अगले 2.5 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है और इसमें ग्रेविटी आपके साथ क्या करने वाला है? मेरी अगले 2 महीने में स्ट्रैटेजी ये है कि मैं पहले तो पूरा रिवीजन करना चाहता हूँ एक तौर पे, और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें मेरे इस जनवरी में इसमें जो सवाल गलत हुए उन चैप्टर्स पे मैं फोकस ज्यादा करना चाहूंगा और उसी से मैं ट्राई करना चाहूंगा कि और भी इम्प्रूवमेंट है। ओके, इसके लिए ग्रेविटी ने क्या प्लान कर रखा है अगले 2 मंथ्स का? ग्रेविटी में टीचर्स मुझे लगातार की शीट्स जो होती है, कंपाइल्ड शीट्स जो होती है क्वेश्चन की, जो कंडेंस्ड होती है, जिसमें सारे अच्छे सवाल होते हैं, जिसमें प्रोबेबल सवाल होते हैं कि ये आ सकते हैं पेपर्स में, इस पैटर्न पे आ सकते हैं, वो सब उन्होंने मुझे देना अभी से शुरू कर दिया। ओके, और एक लास्ट चीज आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे ऑनलाइन पेपर होने लगे हैं जेईई मेंस के, आपको ऑनलाइन देने होते हैं पेपर्स, कंप्यूटर से बैठ करके देने होते हैं, तो ऐसा सुनने में आया है कि ग्रेविटी ने बहुत जबरदस्त तरीके से एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया है और बहुत सारे सैंपल पेपर्स अपलोड कर रखे हैं जिन्हें बच्चे अपने घर में बैठ के कभी भी कहीं से भी प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं और उन्हें उनका रिजल्ट भी इमीडिएट मिल जाता है और उन पेपर्स पे भी आप अपने सेंटर पे जाके डिस्कशन कर सकते हैं। क्या ऐसा प्रोसेस होता है? हाँ, बिल्कुल। मैंने 3 पेपर्स दिए थे टू द एंड, मतलब जस्ट बिफोर जेईई मेंस मैंने 3 पेपर्स दिए थे और उनका पैटर्न बहुत सिमिलर था टू द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। उससे जो है बहुत सारी चीजें ऐसी लगी कि हाँ, इससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ कि अब इस पेपर के बलबूते पे मैं जो है आगे की आने वाले क्वेश्चंस को भी फेस कर सकता हूँ। प्लस उसमें जो भी डाउट होता है उसमें जो है सेम डे जाके हमें जो है वो डिस्कशन होता है, डिस्कशन करना कंपलसरी होता है और उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम वहीं जो भी हमारे पास डिवाइस पॉसिबल हो, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी वहीं बैठ के हम ग्रेविटी सेंटर्स पे बैठ के भी एग्जाम देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एप्स या सॉफ्टवेयर अपलोडेड है नेट पे वो मोबाइल से भी एक्सेसिबल है, मतलब आपके पास पूरी फिजिबिलिटी है कि आप कहीं कभी किसी की जगह बैठ करके अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं और उससे जो प्रॉब्लम्स आपको फील होती हैं जहां जहां वो आप सेंटर पे जाके डिस्कस भी कर सकते हैं और ये फैसिलिटी ग्रेविटी दे रहा है। टीचर्स का इसमें पूरा सपोर्ट है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आपके इस रिजल्ट के लिए एक बार फिर से आपको बधाई और आने वाले रिजल्ट के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। दोस्तों, ये आदित्य थे ग्रेविटी से और जिन्होंने अभी लखनऊ टॉपर के तौर पर अपने आप की पहचान बनाई है और आदित्य का ये मानना है कि ग्रेविटी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो इनको इस तरह से आगे बढ़ा रहा है कि अप्रैल में ये अपने रिजल्ट में ही बहुत जबरदस्त उछाल अपेक्षित रखते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि जिस तरह का सिस्टम ग्रेविटी का इन्होंने एक्सप्लेन किया है उसे देख के लगता है कि अगले 2 महीने में ग्रेविटी जो अपने बच्चों के लिए करने वाला है वो शायद कहीं और नहीं हो रहा है और यही वजह है कि ग्रेविटी लगातार अपने रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर करता जा रहा है और इस साल अपने पिछले 4 साल के रिजल्ट्स का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। चलिए, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी जब जेईई मेन फेज 2 होगा और हम फिर किसी ग्रेविटी के टॉपर के साथ बैठ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।